तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले गरीबों को देने के लिए 4 लाख रुपए नहीं थे मोदी सरकार को, लेकिन बाबा रामदेव की दिवालिया कंपनी को दोस्तों आपको बता दें 32,000 जी हाँ 32,50,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार को खुला चैलेंज। बोले किसान यहां से 1 इंच हिलेगा नहीं। जी हां, धनकर चाहे कुछ भी बोले, यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये काले कानून वापस होंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश के मंत्री ने दिया इस्तीफा। बोले फिलहाल नीतीश की पार्टी में रहकर कोई चपड़ासी भी बात नहीं सुन रहा है हमारी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से एक बार मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले आखिरकार ये ड्रोन कैमरे से जिस तरीके से हमला हुआ है, ड्रोन कैमरे से, उसको लेकर दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से भड़क गए। जी सुब्रमण्यम स्वामी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी में हलचल तेज। जी हां, आपको बता दोस्तों यूपी में कई विधायक बागी, योगी को बड़ा झटका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का दोस्तों मोदी और धनखड़ पर बड़ा हमला। बोले भ्रष्ट है। जी हां, ये दोनों भ्रष्ट हैं। जिस तरीके से राज्यपाल के ऊपर केस चल रहा है, इसका अभी तक फैसला नहीं आया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार की शहीदों को दोस्तों जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमारे देश के जवान शहीद हुए, उनकी पोल खुल गई। आपको बता दे पुलवामा शहीद का परिवार जो है वो अब बाहर बैठ गया है जी धरने पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सरकार ने कमाए 45,000 करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल से, आखिर फिर भी देश को देने के लिए सरकार के पास पैसा क्यों नहीं। जी हाँ, बात को बता दें विपक्ष ने साधा जमकर निशाना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो यहाँ पर लोगों ने मोर्चे खोलना शुरू कर दिए। दरअसल कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। बोले फिलहाल गरीबी और महंगाई पर मोदी जी चुप्पी साधे कब तक बैठे रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों बीजेपी नेता का बेहुदा वीडियो वायरल। इसमें दोस्तों आपको बता दें अजीब सा डांस करते हुए नजर आ रहा है बार बालाओं के साथ। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जी हां, योगी का सफाया। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश को देने के लिए, देश की जनता के देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव की दिवालिया कंपनी के लिए 32,50,000 करोड़ का लोन देने के लिए है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बाबा रामदेव के साथ मोदी सरकार भी गिर गई है। आपको बता दें बाबा रामदेव ने एक दिवालिया कंपनी को दोस्तों जो यहां पर खरीद लिया था, जिसके बाद बैंक को दोस्तों बैंक ने फौरन जो यहां पर बाबा रामदेव को 32,50,000 करोड़ का लोन दे दिया, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल देश को देने के लिए मोदी सरकार के पास 4 लाख रुपए नहीं है, लेकिन फिलहाल बाबा रामदेव की दिवालिया कंपनी को देने के लिए जो यहां पर 32,50,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दोस्तों लगातार मोदी सरकार इसमें घिर गई है। याद कीजिए दोस्तों प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे। जी हां, कि अभी हमारे पास पैसे नहीं, हम 4 लाख रुपए दे नहीं सकते आम जनता को, और यह हलफनामा दायर किया गया था खुद इस केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि जो कोरोना में मरे हैं उनकी 4 लाख रुपए भी कीमत नहीं मोदी सरकार की नजर में। सवाल यह नहीं है कि दोस्तों मोदी 4 लाख नहीं दे रहा है, सवाल तो यह है कि देश को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव की दिवालिया कंपनी को इतना बड़ा लोन दोस्तों, वो भी आप सोचिए कि क्या सोचकर दिया होगा ये लोन, और वो भी एक दिवालिया कंपनी को बैंक ने बिना पूछे ताछे लोन दे दिया। दोस्तों इसीलिए तो बैंक डूब जाते हैं। अभी जो बैंक डूबे हैं उनमें बड़ा बड़ा यही निकल कर आया है कि फिलहाल बड़े बड़े नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने लोन ले रखे थे, जिसके कारण बैंक दिवालिया हो गया, जिनको बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कागजात के लोन दे दिया गया था उठाकर। यह है दोस्तों इस देश की हालत। यह था मोदी का काला धन बाहर निकालना। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल एक बार फिर से भड़क के राकेश टिकैत बोले फिलहाल किसानों को मजाक समझ रखा है क्या। जी हाँ, यह आंदोलन जिस तरीके से 8 महीने से चल रहा है इसको सरकार ने मजाक बना दिया। राकेश टिकैत का कहना है सरकार को लगता है यहां पर मजाक चल रहा है, किसानों को कमजोर मत समझना, किसान अगर अपनी हद पर आ जाएगा तो वो अच्छे से अच्छी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। राकेश टिकैत ने कहा हमारी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है डरना और यहां से उठकर चले जाना, हम इस आंदोलन को अंत तक लेकर जाने वाले। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत का फिर से एक नया बयान निकल कर आ गया जिसमें घमासान मचा दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार किसानों को मजाक समझ रही है। जी मजाक बनाकर रखा है इस आंदोलन का, किसान पिछले 8 महीने से सीमाओं पर बैठा है। राकेश टिकैत ने कहा 1 साल ही होने वाला है, यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो इस आंदोलन को अंत तक लेकर जाएंगे। आपको बता दो तो तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार बैकफुट पर चली गई है। जहां एक तरफ दोस्तों कृषि मंत्री तोमार जो है वो बार बार एक ही बयान दे रहे हैं कि वो ये कानून वापस नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि वो किसानों से बात करने को तैयार है। राकेश टिकैत ने कहा सरकार मजाक करना बंद कर दे, या तो वो डायरेक्ट कह दे कि हमें कोई बात नहीं करना किसानों से, ये काले कानून वापस नहीं होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि एक तरफ सरकार अच्छी बनने का ढोंग करती है कि हम किसानों से बात करने को तैयार है, तभी राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल इस तरीके से रूल रेगुलेशन पर बात नहीं होगी कि सरकार कह दे कि हम तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे और किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार है। राकेश टिकैत ने कहा अगर यही मुद्दे पर बात नहीं होगी तो फिर कौन से मुद्दे पर बात की जाए। जी हाँ, आपको बता दोस्तों सरकार को बता दोस्तों किसान आंदोलन अब तक का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। यही कारण है दोस्तों जो सरकार के आए दिन विवादित बयान निकल कर आते हैं, या तो सरकार बौखला जाती है या फिर किसानों को समझाने की कोशिश करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला मोदी के खिलाफ ही मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं ड्रोन कैमरे से जो अभी हमला हुआ है उसको लेकर जो यहाँ पर एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ड्रोन और कैमरे को लेकर रोती ही रहेगी या फिर वो कुछ करेगी भी। आपको बता दोस्तों लगातार जिस तरीके से हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं इसको लेकर दोस्तों हर कोई मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। अब एक बार फिर से दोस्तों जिस तरीके से ड्रोन कैमरे से हमला किया गया इसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। विपक्ष के साथ साथ दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रोती ही रहेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी। और दोस्तों आपने देखा होगा बीजेपी दिखावे पर ज्यादा भरोसा करती है, जो देश के जवान शहीद हो जाते हैं दिखावा करने को चलेगा, लेकिन आज वही देश के जवान के शहीदों के जो परिवार है दोस्तों वो परेशान हो रहा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी एक सेल्फिश पार्टी है जो कि इस देश के नौजवानों के ऊपर भी आरोप लगाने से बाज नहीं आती है। जी हाँ, और आज जिस तरीके से यह हमला हुआ है दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने पोल खोल दी है। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एक ऐसे दिग्गज नेता माने जाते हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ ही धरने पर बैठ जाते हैं। जी कई बार उन्होंने बीजेपी की पोल खोली है, चाहे वो कोरोना का मामले को लेकर हो चाहे वो चीन का मामला हो। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार के हर सवाल का जवाब देते हैं, वो भी बेबाक तरीके से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी बरसी बोले फिलहाल मोदी और मोदी के नेता जी पूरे के पूरे करप्ट है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी कहना है कि फिलहाल धनकर पूरे करप्ट हो चुके। जी जगदीप धनकर पर ममता बनर्जी ने फिर से एक बार बड़ा हमला, बोले फिलहाल जगदीप धनकर पर हावड़ा कांड अभी तक चालू है। दरअसल दोस्तों हावड़ा में जो कांड हुआ था उसको लेकर जगदीप धनकर आरोपी थे इस केस के, जिसके बाद दोस्तों उनको राज्यपाल बनाते ही उनके ऊपर से सारे जो केस थे वो बंद करा दिए गए, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोलते हुए बोला कि फिलहाल वो धनकर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि वो किस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जी पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हावड़ा कांड का फैसला अभी भी नहीं आया। जी हाँ, इसकी जो अपील लगाई गई थी, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन लोगों को अपनी पार्टी में लेती है उनके ऊपर से सारे इल्जाम हटवा देती है पहले तो कोर्ट के जरिए, और जितने भी इनके ऊपर केस चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसकी के साथ साथ दोस्तों ये बात नहीं आपने देखा होगा जितने भी बीजेपी के नेता होते हैं जो भी बीजेपी में शामिल होते हैं उनके ऊपर से सारे केस बंद हो जाते हैं। अगर आपको याद ना हो दोस्तों तो अभी जो लोग वो जो रिश्वत वाला जो मामला सामने आया था उसमें शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय को गिरफ्तार ही नहीं किया गया था क्योंकि
वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और बाकी ममता के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आप जो है बिल्कुल पंडित बन जाते हैं। जी हाँ, कितने ही जुर्म किए होंगे आपने, लेकिन आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल साधु संत बना दिया जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, जेडीयू में मचा बवाल। जी हाँ, नीतीश की गिर सकती है सरकार। दरअसल दोस्तों नीतीश की सरकार गिरने में अब ज्यादा समय रह नहीं गया। जिस तरीके से दोस्तों बिहार के हालात हो रहे हैं, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि जल्दी नीतीश का पत्ता साफ होने वाला है। आपको बता दोस्तों डबल इंजन सरकार के डबल इंजन कारनामे। दरअसल जेडीयू के नेता ने दोस्तों आपको बता दें अपना इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि फिलहाल हमारी बात एक चपड़ासी भी नहीं सुनता। जी हाँ, जेडीयू में रहने से कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा मंत्री बनने का। दरअसल दोस्तों जेडीयू के मंत्री ने इस्तीफा देते हुए कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से बातें नहीं सुनी जा रही, पार्टी में रहकर भी कुछ नहीं करा पा रहा है देश के लिए। जी हाँ, फिलहाल कुछ लोगों ने जिस तरीके करप्टपन फैलाया दोस्तों उसमें घिर कर रह गए हैं। आपको बता दें मंत्री जी का कहना है कि फिलहाल एक चपड़ासी भी नहीं डरता है हमसे, तो फिर कैसे सुधरेगा देश। अब आप सोचिए दोस्तों, जेडीयू के ही नेता इस तरीके के बयानबाजियां कर रहे हैं और जेडीयू में ही जो है हलचल तेज हो गई है। एक बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी दोस्तों बैकफुट पर आ चुकी है और इस वक्त बीजेपी का जो टाइम चल रहा है वो काफी ही खराब चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों एक बार फिर से घिर गए योगी। जी हां दोस्तों, सीएम योगी के खिलाफ कई मंत्रियों के इस्तीफे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी के कई सांसदों ने दे दिया इस्तीफा। जी हां, बगावत शुरू हो गई है। सोचिए दोस्तों, अभी तो जो है यहाँ पर 2022 के चुनाव शुरू भी नहीं हुए, उससे पहले ही बीजेपी के में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। आपको बता दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी फूट मच चुकी। जी हाँ, यूपी में दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के एक सांसद ने अपना इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि फिलहाल सीएम योगी से काफी नाराज चल रहा है सांसद। दरअसल सीएम योगी को इस बार दोस्तों 2022 का चेहरा बना दिया गया है, जिसको लेकर कई बीजेपी के सांसदों ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि कई ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता है दोस्तों जो चाहते हैं कि फिलहाल सीएम योगी अब की बार सीएम ना बने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कार्यकाल निभाया इसको लेकर दोस्तों आम जनता परेशान तो है ही, लेकिन आम जनता के साथ साथ इनकी पार्टी के लोग भी इनसे परेशान है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल तो ये है कि फिलहाल इस बार के योगी जी का सफाया तय। जिस तरीके से दोस्तों योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, या फिर सरकार लाने की ये बात की गई थी कि 50 साल तक हम ही रहेंगे, अब योगी का सफाया तय। आपको बता दोस्तों एक तरफ आम जनता का गुस्सा, दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने भी मोर्चा खोल रखा। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश बर्बाद हो चुका। जी विफल रहा है देश, और ये बात को कोई झुटला नहीं सकता कि फिलहाल प्रधानमंत्री के राज में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा काम चल रहा है। आप सोचिए दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था सडनली बैकफुट पर आ जाता है। जी कोरोना में लाखों लोगों की मौतें हो गई। यूपी में दोस्तों दलित समाज की बच्चियों के साथ रेप किए जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ठाकुर लोगों को बड़े बड़े पदों पर नौकरियां दी जा रही हैं। यानी कि दोस्तों जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते थे, आज उनकी राजनीति दिखाई दे रही है कि कैसे बड़े समाज वालों को, बड़े पद वालों को बड़ी बड़ी नौकरियां दी जा रही हैं। और जो यहाँ पर दोस्तों दलित समाज के साथ जिस तरीके से हो रहा है ये बहुत ही गलत है दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चंदा चोर चल रहा है। अब जी चंदा चोर अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार के उन टट्टुओं को आड़े हाथ ले लिया। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल इन चंदा चोरी की जो यहाँ पर पूरी तरीके से जांच होना चाहिए। जी हाँ, मोदी सरकार हम पर सवाल उठाती है, आप पर सवाल उठाती है, केजरीवाल पर सवाल उठाती है, लेकिन फिलहाल चंदा चोरों के ऊपर कोई सवाल नहीं। आखिरकार इन पर अभी तक कोई बैठक क्यों नहीं बैठी, अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मोदी जी मन की बात में कभी धन की और काम की बात भी कर लिया करिए। जी हाँ, जिस तरीके से गरीब बेरोजगारी से जी रहा है, राम मंदिर के नाम पर लोगों का चंदा चुराया जा रहा है, इसके बारे में कब बात होगी। आपको बता दोस्तों संजय सिंह ने फिर से मोदी सरकार को खरी खोटी सुना दी है, और ये साफ मानना है संजय सिंह का कि फिलहाल चंदा चोरी में बीजेपी बड़े पैमाने पर मिली हुई उनसे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दरअसल दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी सरकार पुलवामा हमले में घिर गई है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पुलवामा हमले में शहीद हुए नौजवानों के जो परिवार है वो सड़कों पर बैठ गए। उनका कहना है कि फिलहाल ना ही कोई आर्थिक मदद मिली दोस्तों सरकार से, ना ही सम्मान मिल रहा है हमारे बेटों को। दोस्तों ये है इस सरकार की असली पोल खुल गई है। सोचिए दोस्तों ये वही मोदी सरकार है जो कहती है हमारे देश के नौजवान शहीद हुए दोस्तों, आज उन परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं। जी सड़कों पर आ गए, उसके बाद भी मोदी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। सवाल ये दोस्तों कि मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा क्या आज देश की हालात से गुजर रहा है, या मोदी सरकार दोस्तों इस बात से पूरी तरीके से डिनाई करना चाहती है कि फिलहाल जो भी हो रहा है इससे उसको क्या लेना देना। जी शहीद जो थे वो तो शहीद हो गए, अब हमें क्या लेना देना। दोस्तों सोचिए पुलवामा हमले को कितना टाइम हो चुका है, इसके बाद भी शहीद परिवार पूरी तरीके से मोर्चा खोलकर बैठ गए मोदी के खिलाफ ही फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों राहुल गांधी के सवाल से मच गया घमासान। जी क्या आखिर दोस्तों बाबा रामदेव जैसे लोगों को सपोर्ट करती है मोदी सरकार अपना याराना निभाने के लिए आम जनता को मौत के मुंह में, और बाबा रामदेव को दोस्तों 32,000 करोड़ का लोन। जी अब आप सोचिए दोस्तों 32 करोड़ का लोन, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। आज जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी के ऊपर बड़े आरोप लग रहा है कि ये कुछ पूंजीपतियों का सपोर्ट करती है दोस्तों, इसको लेकर किसानों की बात सही साबित हो रही है। दरअसल दोस्तों किसानों का बड़ा बयान निकलकर सामने आया था जिसमें किसानों ने साफ कहा था कि फिलहाल बाबा रामदेव और अडानी और अंबानी जैसे लोगों के बल पर ही ये सरकार चल रही। जी दोस्तों इस सरकार को जो हैंडल कर रहे हैं ये इन जैसे ही लोग है। सोचिए दोस्तों मोदी सरकार का याराना बाबा रामदेव से कितना पुराना है, और अगर आपको ना मालूम हो तो बता दो दोस्तों जो इनके प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च होता है, ये लोग कौन करता है ये पैसा खर्च? ये पैसा कोई और नहीं दोस्तों बाबा रामदेव, अडानी और अंबानी जैसे लोग मोदी सरकार पर दाव लगाते हैं। जी हाँ इनके बीजेपी के जब प्रचार होते हैं, जब चुनाव करीब आते हैं, जमकर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, और बंगाल में भी अभी दोस्तों पानी की तरह पैसा बहाया गया। इन सब में ऊपर नाम दोस्तों बाबा रामदेव, अडानी और अंबानी का ही है। जी हाँ सोचिए एक अकेला बाबा रामदेव दोस्तों काला धन इकट्ठा कर 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 किस तरीके से पोटली लेकर भागा था। जी पहले शलवार में भागा था, अब बाबा रामदेव पता नहीं दोस्तों काय में भागेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पेट्रोल डीजल से सरकार ने कमाए दोस्तों 35,000 करोड़। जी हाँ अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा अमाउंट, इतना अमाउंट तो इनकम टैक्स से भी सरकार ने नहीं कमाया होगा। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर विपक्ष ने बड़ा हमला बोले फिलहाल मोदी जी ने 45,000 करोड़ पेट्रोल से अब तक कमा लिए हैं, पेट्रोल डीजल से, लेकिन उसके बाद भी देश की जनता के लिए कोई सुविधा नहीं दोस्तों। 4 लाख रुपए देने को नहीं, आम जनता भुखमरी से मर रही है दोस्तों। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर आ चुकी है, जीडीपी लगातार देश की नीचे जा रही है। समझ में ये नहीं आता है दोस्तों 52 रुपए लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में, और हमारे भारत में पेट्रोल का दाम उससे भी दुगना हो गया। ये दोस्तों क्या शर्म की बात नहीं है कि जिस पाकिस्तान को आप दिन रात कोसते हो उसके ऊपर सवाल उठाते हो, आज उस पाकिस्तान में भी पेट्रोल का दाम इतना कम है, और ये सरकार दोस्तों पेट्रोल को क्या रुपए लीटर बेच रही है? 108 रुपए। जी हाँ ये नेट 108 रुपए पेट्रोल का दाम हो चुका है। सोचिए दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, ये सरकार रुकने वाली नहीं है। ये सरकार दोस्तों पेट्रोल को हो सकता है 200 रुपए लीटर तक भी ले जाए। आम जनता क्या करेगी? कहां से दोस्तों वो गाड़ी में घूमेगी, कहां से वो बसों का सफर करेंगे? आम जनता जो दोस्तों बसों में सफर करती है उसका कारोबार, घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सोचने वाली बात है। आज जिस तरीके से दोस्तों सरकार लगातार अपनी तानाशाही दिखा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ाती जा रही दोस्तों, आम जनता भुखमरी से मर रही है, मोदी सरकार हाथ ऊंचे खड़ी कर रही है। इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार की नजरों में किसान गलत है, मुसलमान गलत है, जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, जी हाँ देशद्रोही है। लेकिन मोदी कुछ भी करे वो देश प्रेमी है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।